हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बाबा से बुलंद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शबे अव्वले माह मुबारक रमज़ान है। आप तमाम हजरात को माह मुबारक रमज़ान की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह इस महीने में हम सबको दुआ, नमाज, इबादत की तौफीक करामत फरमाए इंशाअल्लाह। कब, कहाँ, क्या पढ़ना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि मुहर्रम के मौज़ूआत और हैं, आम दिनों के मौज़ूआत और हैं। रजब में कोई मजलिस पढ़ता है, उसका इनवान और है। किसी के ईसाले सवाब की मजलिस है, सोयम की मजलिस है, 40वें की है, उसका इनवान और है। माह मुबारक रमज़ान, उसका इनवान और है। जनाबे मूसा पर अल्लाह ने वही नाजिल की, कहा मूसा दुआ करो उस ज़बान से जिससे तुमने गुनाह न किया हो। तो ये तो अजीब बात। अच्छा, हमारा अकीदा क्या है? तमाम अंबिया मासूम है ना? तो नबी गुनाह करता नहीं, फिर क्या मतलब हुआ? मूसा उस ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह न किया हो। तो ये बात मूसा की नहीं है, ये गोया पैगाम दिया जा रहा है हमको आपको कि खुदा की बारगाह में आओ, उस ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह। सवाल यह है कि कौन है दुनिया में जो मासूम है, जिससे गुनाह न हुआ हो? सभी। तो जनाबे मूसा ने कहा पालने वाले वो ज़बान कहाँ मिलेगी? अल्लाह को जो जवाब है वो तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने कहा मूसा अपने लिए दुआ करवाओ दूसरों से। कुछ समझ में आया? व्हाट्स योर नेम मिस्टर? मैंने जो बदमाशी की है वो अपनी ज़बान से की है, हसनैन भाई की ज़बान से तो नहीं की है ना, अली अब्बास साहब की ज़बान से तो नहीं की है। तो अपने लिए दुआ करवाओ, बोलिए, दूसरों से। तो अब माह मुबारक रमज़ान की पहली शब है। अल्लाह ने चाहा कोई बीच में गड़बड़ न हुई तो 15 दिन आपके दरमियान रहेंगे। मंबर पर आना कमाल नहीं है, मजलिस पढ़ लेना हुनर नहीं है। कमाल यह है कि उसके लिए कहो, उसके लिए सुनाओ। ये इखलास के बगैर कोई फायदा, चाहे जितना खर्च कर दीजिए, वो इखलास कहाँ से आएगा? इंसान है, बीच मजलिस में दिमाग में आ सकता है वाह वाह नहीं हो रही है,
तारीफ नहीं कर रहे हैं तो खत्म हो गया ना। तो वो खुलूस कहां से आए? मैंने इसके लिए ये छेड़ा है। अल्लाह ने कहा मूसा दुआ करो उस जबान से जिससे तुमने गुनाह न किया हो। लिहाजा आपसे गुजारिश है, हमने आपकी जबान से तो गुनाह नहीं किया है ना, आपसे गुजारिश है, रमजान का महीना है, दुआ का महीना है, इबादत का महीना है, एक जरा सा आप कह देंगे ना या अल्लाह ये जो इंसान मिंबर पर बैठा है इसको खुलूस नीयत से बयान की तौफीक अता फरमा। आप कह देंगे अल्लाह कबूल कर लेगा, मेरा काम हो जाएगा। लिहाजा ये गुजारिश आपसे है। सलवात पर मोहम्मद मुझको मेन जो इस 15 दिन में माइंड मेकअप करके आया हूं उसमें मौजूआत मुख्तलिफ होंगे, बट जो सहारा और जरिया बनेगा वो वही जो अभी इन्होंने इशारा किया। मुझको तो फ्रेंच आती नहीं, लेकिन बीच बीच में जो अरबी के अल्फाज थे उससे अंदाजा हुआ कि अभी जो इन्होंने इशारा किया रसूलुल्लाह के खुतबे शाबानिया का, तो उसी को बेस हम भी बनाते हैं और उसी ज़ैल में 15 दिन में अल्लाह जो तौफीक देगा वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। लेकिन आज और कल कितना डिसाइड हुआ है सर? 40 मिनट। आज और कल 2 दिन ये मुकद्दमाती होंगे, इंशाअल्लाह परसों से असल गुफ्तगू शुरू होगी। मरना हम सबको है, जो इस कायनात में आया है उसको बोलिए मरना है। और ऐसा नहीं है कि मरने के बाद अच्छा किसी को पता नहीं है कि मौत कब आएगी। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता है कि उसको किस सरजमीन पर मौत आएगी। वमादा तक्सिबु गदन, और किसी को नहीं पता है कि उसको कल क्या करना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां रहोगे मौत तुमको आ पकड़ेगी। या इरशाद होता है कुल्लु नफ्सिन, ये पता है कुरान में ये फिक्रा 3 जगह नाजिल हुआ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसके बाद के फिक्रे अलग अलग हैं। एक जगह इरशाद होता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, सबको मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर गए तो बात खत्म हो गई। भाई घोड़ा है, गधा है, जानवर है, मर गया, इनका खेत खा लिया, उनकी जमीन खा ली, उनका जो वो जगह चर ली, मर गया, बात खत्म हो गई। क्या हमारे साथ भी ऐसे ही है? आए, इनका मारा, उनका दबाया, हड़पा, कुछ दिन तक आराम की जिंदगी गुजारी, मर गए, बात खत्म हो गई। कहना जानवर मर गया, बात खत्म हो गई, और मखलूकात मर गई, बात खत्म हो गई। हमारे मरने से बात खत्म नहीं होगी, असल हमारे मरने के बाद बात शुरू होगी। क्यों? कुरान कहता है सुम्मा इलैना तुरजाउन, खाली मौत की बात नहीं है, सबको मौत आएगी। सुम्मा इलैना तुरजाउन, और तुम सबको हमारी बारगाह में पलट के आना है। तो बारगाह में पलट के आना है तो क्या मिलेगा? अंडा पराठा, सुबह पहुंचते ही नाश्ता करवाया इन्होंने, तो वैसे ही खुदा के यहाँ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इससे कोई शक नहीं है। कुरान कहता है कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नत तो स्टार्टर के तौर पर है इनके लिए, बाकिया कुर्ब इलाही बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबको बोलिए आना आना, पाई पाई का हिसाब देना है। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, जर्रा बराबर बदमाशी करोगे वो भी देखोगे। तो एक बात तय हो गई, मरना हम सबको है, और मरने के बाद बात
खत्म नहीं होगी। एक एक नए पैसे का हम सबको हिसाब देना है। अब जो वहां जाएंगे, हम जो गुनाह करते हैं, हम जो जुर्म करते हैं, उसकी दो किस्में हैं। एक है हमारे और आपके बीच, हमने आपको गाली दे दी, अली अकबर साहब का 10 रुपया दबा लिया, इनको मैंने एक तमाचा मार दिया, एक हमारा आपस का है। और एक है हमारे और खुदा के बीच, नमाज नहीं पढ़ी है, ये गुनाह किया, वो गुनाह किया। तो दो तरह के जुर्म हुए हमारे, क्या? एक हमारे और अल्लाह के बीच, और एक हमारे आपस में है। हमारे और खुदा के बीच जो जुर्म है उसका क्या होगा वो कल इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमारा आपस का मामला है, सलवात पढ़िए, आधा घंटा सलवात पर मोहम्मद, आधा घंटा हमारे और खुदा के क्या रिश्ते होंगे वो कल से इंशाअल्लाह है। 15 दिन। आज हमारा आपका मामला, कुछ कर लीजिए, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लीजिए, चाहे जितनी दुआएं पढ़ लीजिए, अगर हमने बंदों में से किसी बंदे का हक मारा है या सताया है या हड़प कर लिया है, तो अब हालत यह है, चाहे जितनी बढ़िया मजलिस पढ़िए आप, चाहे जितने उम्दा जो है दुआएं पढ़िए आप, जब तक हुकूकुल इबाद अदा नहीं हो जाएगा, ना हमारी नमाज का कोई फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका, रख दीजिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा। दुआ करा दें वो वाली? नहीं, हाँ, सलवात पर मोहम्मद। तो चाहे जितना कर ले जाइए, कोई फायदा हमारी दुआ, नमाज, इबादत का नहीं है। आपकी शादी हो गई, आए महर दे दिया, खाली इसी पर देख लिया, बंदों का, मैं धीरे धीरे आऊंगा, आधा घंटा हूं आप, खाली एक बीवी अगर हमारी चाह ले, आप लोग, हम लोग कहां हैं, बीवी अगर चाह ले तो ये अबा कबा के साथ आप जहन्नम में चले जाएंगे। चोर कितने हैं? क्या नाम है आपका सर, बोलिए? चोर कितने तरह के हैं? रिवायत कहती है अस्सुर्राक सलासतुन, चोर कितने हैं? 3। नंबर 1 वाकईन चोर। मैं यहां बैठे बैठे इनके बगल में बैठा था, हमें वो क्या है, वो बेचारा उधर मुड़ा, इनका मोबाइल उठा के मैंने जेब में रख लिया, किसी को शुभा भी नहीं। तो एक चोर तो ये है, वाकईन चोर। 2 मुस्तहिल्लो मुहूर निसा, दूसरा चोर वो है जो बीवी के महर को हलाल समझ के हड़प जाए। सलवात पर मोहम्मद। सुनिए आप इसको, कहां एक जरा सी चूक सारी मेहनतों पर पानी फेर देती। मैं हक नहीं है मुझको कि मिसाल के तौर पर किसी अपना नाम लेता हूं, मेरी शादी हो गई, अच्छा शादी के फवायद तो जानते ही हैं आप, जहां फवायद हैं वहीं नुकसानात भी बहुत हैं। शादी का फायदा क्या है वो भी हुई कि नहीं हुई, बोलो? हाँ, तो सुनो, शाह सलवात पर मोहम्मद। रिवायत कहती है अक्सर अहले नार अल उज़्ज़ाब, अक्सर जहन्नमी कुंवारे हैं। रिवायत कहती है मन तज़व्वज अहरज़ निस्फ़ दीन, जिसने शादी की उसने आधा दीन बचा लिया, बकिया आधे की फिक्र करो। बकौल हमारे उस्ताद के, आप चाहे जितने मोमिन हो, चाहे जितने अल्लाह वाले हो, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक ज़हन की तहारत नहीं आ सकती है। लिहाजा ताकीद की गई है। और साहब अभी कुछ करता नहीं है ना, अभी आमदनी नहीं है। एक हदीस सुना दूं मैं माँ बाप के लिए, सलवात पर मोहम्मद वाल।
अक्सर माँ बाप से बात कीजिए, भाई बच्चे की शादी कब कर रहे हो, वो जरा कुछ करने लगे, होता है नहीं होता है। कुरान ने क्या कहा है, यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, अगर फकीर है अल्लाह अपने फजल से, बोलिए, गनी कर देगा। तो एक तो ये कि हम, अरे बाप रे बाप, सुनिए आप क्या रिवायत, मन तरक तज़वीज मखाफत अल-ईला फक़द असाअ बिल्लाहि ज़न्न, जो गुर्बत के डर से शादी न करे गोया उसने अल्लाह से बदगुमानी की है। ये मामूली चीज नहीं है। तो जिसने शादी की उसने आधा दीन बचा लिया। वो क्या है रिवायत आगा जान, कुंवारे की एक रकत कितनी है, एक रकत, शादीशुदा की एक रकत 70 रकत के बराबर। तो बड़े फवायद हैं। ये सारी हदीसें सुनने के बाद हमने शादी कर ली। अब शादी जो हुई हमारी, तो क्या तय हुआ, सब मेहर देना है आपको, ठीक है साहब, शादी हो गई। बीवी ने कहा भाई मेरा मेहर लाओ, मैंने कहा नहीं दूंगा। क्या कर लोगी, इधर दौड़ी उधर दौड़ी, मायके वाले भी बेचारे थोड़ा कमजोर थे, मेरे पास मजबूत वकील था, मैं मुकदमा जीत गया, कुछ नहीं कर पाई बेचारी। यही इस रमजान में अर्ज करना है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, हम सबको एक न एक दिन उसकी बारगाह में जाना है। अब वहां पहुंचे, हिसाब किताब की, बोलिए, मंजिल आई, इतने में वो बीबी आ गई, खुदा इसके ऊपर मेरा मेहर, बोलिए, बाकी है और इसने नहीं दिया। अब रिवायत का जुमला सुनिए आप, रिवायत कहती है, खुदा कहेगा अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला, अच्छा एक रिवायत इससे पहले सुना दूं तब मजा आएगा दोनों में। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक रिवायत कहती है कि अगर कोई औरत अपने शौहर को महर माफ कर दे, फिशारे कब्र से बचेगी, 1 1000 शहीदों के बराबर, बोलिए, सवाब, 2 जनाबे फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ हाशर होगा उस औरत का। किसका, जो अपने शौहर को महर माफ कर दे। तो वो कर सकती है, बट उसका हक है कि नहीं है। अब उसका हक है, उसने कहा मौलाना मेरा महर लाओ, मौलाना ने नहीं दिया, मुकदमा भी जीत गए, जाना तो है ना उसके पास। अब वहां जो पहुंचे, केस किया बीवी ने अल्लाह के यहां, मेरी शादी हुई थी इससे, इसने मेरा महर नहीं दिया। आवाज कुदरत, खूब तवज्जो से सुनिए आप, अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी कराई थी अपनी कनीज के साथ, अला अहदी, अपनी शर्तों पर, फलम तफलिया बिल अहद, और तुमने वो शर्त पूरी नहीं की। कोई बात नहीं है, दुनिया में ये कमजोर थी, इसके बस में नहीं था, तुम मजबूत थे, तुमने मुकदमा जीत लिया, जमात वालों ने भी, बोलिए, तुम्हारा साथ दिया। आज मैं इस लड़की का, औरत का वकील हूं। खुदा कहेगा निकालो, महर लाओ। अब वहां तो है नहीं हमारे पास, कहां से देंगे? डिजिटल ट्रांसफर तो वहीं समझ में आएगा कैसे होता है। सलवात पर मोहम्मद वाल। निकालो, अब हमारे पास तो है नहीं। खुदा कहेगा तो ठीक है, इनका मौलवी साहब का अकाउंट देखो, नमाज रोजा कुछ है, कहाँ है, का डाल दो बीवी के खाते में, और हज, हाँ साहब है, दे दो, ज़कात दे दो। अरे साहब ये एक दिन में 3 मजलिसें पढ़ता था, का डाल दो सब बीवी के अकाउंट में। मालूम हुआ सब चला गया मेरा, कहा
बीवी के खाते में, उसके बावजूद जो रिवायत का मफहूम है वो ये महर अदा नहीं होगा। तब खुदा कहेगा अच्छा इसकी बीवी का अकाउंट देखो, गुनाह है, कहां साहब है, का डाल दो मौलवी साहब के अकाउंट में। मेरा सारा अमल कहां गया, उसके खाते में, उनका गुनाह सब कहां आया, बोलिए। आपके खाते में जिसके अकाउंट में नेकी के नाम पर जीरो हो और बुराइयां मौजूद हो, वो आदमी कहां जाएगा? समझ में आया आपके? इसका नाम है हुकूकुल इबाद। सब कुछ आपने किया, उसको लेके बीवी ने, तो जब एक बीवी चाहे तो इंसान को सारी नेकियां लेके जहन्नम में डाल सकती है। इसीलिए रिवायात जो कहती हैं अहले बैत, अल्लाह का मैटर है उसको हम देख लेंगे, लेकिन अपने मामलात को सेट करके आना। सलवात पर मोहम्मद, गौर कर रहे हैं आप? मैं एक चीज सुना देता हूं, 10 मिनट और है। तो दो तरह के गुनाह हमारे हैं, एक हमारे और खुदा के बीच, वो क्या करेगा उस पर कल बात होगी। एक हमारा आपस का मामला है, जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं कर देंगे तब तक इस नमाज रोजे का कोई नतीजा हमको मिलने वाला नहीं है। हक मार लेना तो दूर की बात है, आसान वाला सुनाता हूं मैं आपको। सदका देते हो? तुमसे पूछ रहा हूं, हाँ कितना? 5 रुपया, 10 रुपया, है ना? यहां की जो भी करेंसी हो, यहां भी तो रुपया ही चलता है शायद। कोई आदमी है जो 5,000 रोज सदका निकलता हो, 2 लाख रुपया रोज सदका निकलता हो? अब सुनिए रिवायत, आप सलवात पर मोहम्मद। दीन क्या कहता है, दीन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब मामा लगा के आप शिया नहीं होंगे, कबा पहन के आप शिया नहीं होंगे। दीन क्या कहता है उसको समझने की कोशिश है। कर्ज, हक मारना अपनी जगह, कर्ज पर बात हो जाए। सदके का सवाब कितना है? 10 गुना। कर्ज का सवाब कितना है? बोलिए 18 गुना। जो रिवायत कहती वो क्या, कर्ज किसी को दिया उसका सवाब कितना है? 18 गुना। तो कर्ज देने का सवाब ज्यादा है। हम गए आपसे, मैंने कहा भाई जरा 2 लाख रुपए दे दीजिए, आपने दे दिया, मेरा काम हो गया, मैं इंशाल्लाह पहली रमजान को दे दूंगा। कोरोना वगैरह आ गया, नहीं कर पाया। मैं आया, मैंने कहा भाई माफ कर दीजिए, एक महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह अदा कर दूंगा। अब दीन क्या कहता है मालूम है? दीन कहता है मोहलत दे दो। क्यों दे दें? ऐसे ही साल भर से मेरा 2 लाख पड़ा हुआ था, अभी इंडिया के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा 14-15 हजार रुपए मिल जाते मुझको, इनके पास पड़ा रहा, पैसे की वैल्यू भी गिर गई। फिर आप कहते हैं साहब और मोहलत दे दो। जवाब, दीन कहता है जो डेट फिक्स की थी अगर उस दिन वो अदा नहीं कर पाया, जितने दिन लेट होगा, सुन रहे हैं आप, उतने दिन डेली वो पूरी रकम तुम्हारे अकाउंट में हम सदके के तौर पर लिखते रहेंगे। अजीब है वाकई। तो खैर हमको ये शौक हुआ, हमने दे दिया। अब उधर आइए, सलावत पर मोहम्मद। अब उधर आइए, तो आपको तो दीन ये कह रहा है, हमारे दिमाग में क्या है, हमें ये क्या हमसे ले पाएंगे, हमारा इरादा हमको, बोलिए, देना ही नहीं है। तीसरा फिक्रा यही है। चोर कितने? 3। एक ओरिजिनल वाला, एक बीवी का महर हड़प लेने वाला, तीसरा कोई किसी से कर्ज ले और नीयत ये हो कि अदा नहीं करूंगा,
कल को क़यामत में उसके ऊपर जो केस चलेगा वो काहे का? चोरी का चलेगा। अब देखिए दोनों तरफ दीन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है बेचारा मजबूर है, इसको मोहलत दे दो। हमसे कह रहा है जैसे भी हो इसका पैसा दे दो वरना चोरी का केस तुम पर चलेगा। अब एक दास्तान सुनाता हूं, एकदम क्लियर होगा, फिर आखिरत में क्या होगा वो सुनाता हूं। तमाम सलावत बर मोहम्मद व आल। तो अब दीन हमसे कहता है इसका वापस करो। एक बुजुर्ग सहाबी हैं हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैहि, नाम है जिनका इब्ने अबी उमैर। क्या? इब्ने अबी, कपड़े का कारोबार था इनका, बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे। अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार, कोड़े मारे गए। बताओ मेन शिया जो हैं उनके नाम बताओ। नहीं बताया। 100 कोड़ा मारा गया, नहीं बताया। हुक्म हुआ कि 100 और मारो। तो इब्ने अबी उमैर कहते हैं तब मेरी हिम्मत छूट गई। मैंने सोचा कि 2-1 के नाम मोटे मोटे बता दूं, है अली अब्बास हो, अली अकबर हो, फला, जान बच जाए। थोड़ी सी मेहनत तुम करो, मदद वो करता है। का जैसे ही मैंने सोचा मेरे कान में किसी ने कहा इब्ने अबी उमैर इत्तक़िल्लाह, ओ अबी उमैर डरो खुद। मेरे अंदर ताकत आ गई। मैंने वो 100 कोड़ा भी बर्दाश्त कर लिया, जबान नहीं खोली। जेल चले गए। अब जब जेल चले गए सारा बिजनेस बर्बाद, जिसको जहां मिला उसने लूट खाया। ये जो हम आपको हदीसें सुना रहे हैं ना, कितनी मेहनत से आई ये भी सुन लीजिए। इनकी एक बहन थी इब्ने अबी उमैर की, दोस्तों को बुलाया, कहा मुझको फला लकड़ी का संदूक चाहिए। वो लकड़ी वो है कि अगर उसको मिट्टी के नीचे दफन कर दिए 100 साल खराब नहीं होगी, तो महंगी है। वो संदूक बन के आ गया। कुछ कापियां थी उनके पास इब्ने अबी उमैर की बहन के, संदूक में रखा, जमीन में दफन कर दिया। दोस्तों ने कहा इतना सारा बिजनेस तुम्हारे भाई का बर्बाद हो गया, उसकी परवाह नहीं है, और ये 4 कापियों के लिए तुम इतना महंगा संदूक बनवा रही हो। उसने कहा अगर मेरा भाई छूट के आएगा, अल्लाह ने चाहा वो फिर अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा। और ये का मेरे भाई ने जो इमाम से हदीसें सुनी है ये इस कापियों में लिखी हुई है, अगर ये जाया हो जाएगा इल्म अहले बैत जाया हो जाएगा। इस तरह से बचा। बहरहाल कुछ दिन जेल रहे। अब ये जेल से छूटे, बस तमाम किया मैंने। अब ये जेल से छूटे, हालत ये है कि एक एक पाई का मोहताज है। जो कल को दूसरों को खिलाता था आज उसके खाने को नहीं है। जेल से आ गए, सोच रहे हैं कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, किससे लें। इतने में एक आदमी आया, उसने लाके इब्ने अबी उमैर के सामने 10,000 रख दिया। हम आप होते कितना खुश होते ऐसे मौके पर। कहा भैया ये खैरियत। कहा आपके जब जेल जाने से पहले मैंने आपसे कर्ज लिया था, याद है? हाँ। कहा ये वही लाया हूं। कहा वो ठीक है, वो याद है मुझको, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम ये 10,000 देने लायक नहीं हो। ये बताओ ये पैसा लाए कहां से? तो कहने लगा साहब आप मेरे मौके पर काम आए थे, आज आपके हालात खराब हैं, तो मैंने कहा कि इंसानियत यह कि मैं आपकी काम आऊं, आपका पैसा है। मैंने अपना घर बेच दिया। सुन रहे हैं आप दीन क्या है? पगड़ी लगा के थोड़ी तुम दीनदार हो जाओगे। अहले बैत क्या समझा रहे? मैंने अपना घर, बोलिए, बेच दिया। इब्ने अबी उमैर ने कहा मगर मैं ये पैसा नहीं ले सकता, अगरचे इसके एक एक दिरहम की जरूरत है, बट मैं नहीं ले सकता। क्यों? कहा इसलिए कि मुझसे मेरे इमाम ने फरमाया है कि कर्ज की वजह से किसी की छत नहीं छीनी जा सकती है।
सलावत बर मोहम्मद, ये 3 बस तमाम। तो इनसे कहा जा रहा है कि आपका कर्जा है, ठीक है, हम आपको रोज सदका काउंट करेंगे, बट घर बिकवा के आप पैसा नहीं ले सकते। इनसे कहा जा रहा है मेहनत करो, कोशिश करो, जैसे भी है उसका कर्ज बोलिए वापस करो। अगर नहीं करोगे, बस ये सुन लीजिए और तमाम। सलावत बर मोहम्मद आल। तो हमको वापस बोलिए करना ही करना है, चाहे जैसे मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, वो एक चीज अलग है कि घर किसी का नहीं बेचा जा सकता। एक बुजुर्गवार थे, मरहूम सैयद हाशिम रज़वान, बुजुर्ग उलमा में थे। वो अपना किस्सा उन्होंने मेंबर से बयान किया और इसी बात खत्म है। किसी से कहा कि 20 दिरहम मुझको जरूरत है, मांगा किससे? यहूदी से। एक हदीस और सुनाता चलो। एक हदीस कहती है 3 चीजें हैं जिसमें हमको आपको कोई छूट नहीं है, करना ही करना है। नंबर 1, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ बोलिए नेकी। माँ बाप अच्छे हो या गुनाहगार हो, फाजिर हो, बदकार हो, हमको ये नहीं देखना कि मेरा बाप अच्छा है कि बुरा, मेरी माँ अच्छी है कि बुरी। माँ है हमको करना है, बाप है हमको करना। उनका जो गड़बड़ है वो खुदा देखेगा, औलाद को हक नहीं है। 1, बिर्रुल वालिदैन बर्रैन काना औ फाजिरैन, माँ बाप के साथ नेकी करना ही करना है, चाहे माँ बाप अच्छे हो चाहे बदकार हो। 2, वफाउल अहद, किसी से कोई वादा किया है उसको पूरा करना ही करना है, चाहे सामने वाला अच्छा हो या। सुनाऊं आपको, एक आलिम थे, जियारत के लिए गए इराक, काफिला नजफ पहुंच गया, जियारत वैरत की, अब कल जाना है कहां? करबला। सुबह उन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूं अपने मुल्क। और साहब दुनिया तड़पती है करबला आने के लिए, आप नजफ तक पहुंच के कह रहे मैं वापस जा रहा हूं। सुनिए आप, उन्होंने कहा असल में मैं भूल गया था, फला आदमी ने परसों जुमेरात को मसलन मेरी खाने की दावत की थी और मैं उससे वादा कर चुका हूं, वादे में गड़बड़ नहीं होगी। तो दूसरी चीज क्या जिसमें कोई छूट नहीं है? वफाउल अहद, किसी से कोई वायदा किया है वो पूरा करना ही करना है, चाहे वो अच्छा हो या। 3, इदाउल अमाना, किसी की अमानत आपके पास है। रसूलुल्लाह जब मक्के से हिजरत करके मदीने आए, हजरत अली अलैहिस्सलाम साथ में थे रसूलुल्लाह के या बाद में आए? तो क्यों हजरत साथ में क्यों नहीं आए रसूलुल्लाह के? बोलिए थोड़ा जोर से सर। अमानत कौन से शिया मोमिन उस वक्त मक्के में थे जिनकी अमानत वापस करनी थी? कुछ समझ में आया? अमानत अमानत है, वो वापस करना ही करना है, वो चाहे आदमी अच्छा हो या बुरा हो। तो इसमें कोई छूट नहीं है। वो फरमाते मैंने एक यहूदी से कितना ले लिया? 20 दिरहम। तय हुआ कि 5-5 दिरहम करके अदा करना है। 2 महीना 10 दिरहम दे दिया, कितना बचा? 10। फिर वो यहूदी गायब हो गया, गायब। बहुत ढूंढा, इधर उधर पूरा नजफ छान डाला, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो क्या करें? एक दिन ख्वाब में देखा महशर बर्पा है। क्या?
अब लोगों को सिरात से गुजरना है। सिरात कहां है? बोलिए। जिलसरोन अला जहन्नम, जहन्नम के ऊपर एक, बोलिए, पुल है, उस पर से गुजरना है। हिसाब और किताब कब होगा? पुल पार करके या पुल से पहले? बोलिए। हाँ कहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पुल से पहले या पुल क्रॉस करने के बाद? नो, पुल क्रॉस करने के बाद, पुल से पहले नहीं होगा। इसलिए कि पुल से पहले तो बड़ी भीड़ होगी ना, कितनों का इंटरव्यू लिया जाएगा। पुल इसीलिए है कि उस पे से हर आदमी पार नहीं होगा। ला यजूजो अला सिरात, सिरात से कोई पार नहीं हो सकता सिवाय उसके जिसके पास अली अलैहिस्सलाम के हाथ का इजाजतनामा हो। आप गौर कर रहे हैं? तो बगैर जिसके अंदर इश्क अली नहीं है, इश्क अहले बैत नहीं है, वो पुल पार नहीं होगा, वहीं टपक जाएगा। अब जिसके अंदर इश्क अली है वो पुल क्रॉस करेगा तो भीड़ लगाने से फायदा क्या, पहले ही टपक जाए। जो बचेंगे उनका जो है वो इम्तिहान होगा। लिहाजा हमारे बच्चे नोट कर लें, सबसे नहीं पूछा जाएगा नमाज पढ़ा कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं, इसलिए कि जहां इश्क अहले बैत है ही नहीं वो तो पहले ही टपक चुका होगा। हमसे आपसे पूछा जाएगा नमाज पढ़ी कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं, लोगों की मदद की कि नहीं। सलावत पर मोहम्मद यू नो। कहने लगे मैंने ख्वाब देखा महशर और लोग पुल से गुजर रहे, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कुछ पार हो गए। आप चाहे जितने मोमिन हो, ये मंजिल देख के डर तो जाएगा आदमी। तो कहने लगे मेरी भी हिम्मत न पड़े कि इस पर पैर रखूं, कहीं फिसल के नीचे गया तो कहां जाएगा आदमी? जहन्नम में। बहुत इधर बगैर पुल क्रॉस किए कुछ होना नहीं है। तो या अली मदद, रख दिया पुल पर कदम। मोमिन आदमी थे, सैयद औलाद रसूल, आलिम, गुजरते रहे। कहने लगे बीच पुल पे पहुंचा था, नीचे क्या है? बीच पुल पे पहुंचा था, वो यहूदी नीचे से निकला। बापो सलामुन अलैकुम मौलाना। बस दुआ यही करना इस रमजान में कि सब कुछ के बाद कहीं ऐसा न हो कि 20 पुल पर हम भी रोक लिए जाएं अगर किसी का हक लेके इस दुनिया से चले गए। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाया बापू। अब देख भाई, देखो आधा दे चुके जीवन साहब, ओए जीवन साहब आधा दे चुका हूं। का कोई बात नहीं, दे चुका। तो उसके बाद तुम मिले नहीं, का ये भी सही है। का तो मेरी कोई गलती, का आपकी कोई गलती नहीं है। एक एतराज आप कर सकते हो, उसको पहले ठीक कर ले 2 मिनट की बात। क्या नाम बताया था आपने? भूल गया मैं। शाहीन। तो इनसे मेरा झगड़ा हो गया, मैंने एक ढेला उठाया जोर से। अच्छा बाल है नहीं तो और जल्दी काम करेगा, समझ गए? अब मैंने ढेला उठाया और आके बिल्कुल वो चांद की तरह चमकती हुई खोपड़ी टन से लगा, सर फूट गया, खून बहने लगा। गलती किसकी है ये बताइए? मेरी या इनकी बेचारों की? गलती मेरी है ना। कोई कहेगा साहब इस बेचारे की क्या गलती थी, इसका सर क्यों फूटा? कोई कहता है कि हमको सजा मिलेगी, मगर जो फितरी असर है उससे बच नहीं सकते। अगर मैंने ढेला मारा है तो आपकी गलती हो या ना हो, सर फूटेगा। क्यों? फितरी अमल, फितरी असर करेगा अमल अपना। यहां यही हुआ। मौलवी साहब
आधा दे चुका हूं। कहा आधा बहुत ढूंढा, तुम मिले नहीं। कहा ये भी सही है। कहा तब मेरी कोई गलती? उन्होंने कहा नहीं, मेरी गलती नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। कहा बिल्कुल सही है, तो जाने दो। उसने कहा बिल्कुल जाइए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मौलाना ये बताइए मेरा 10 दिरहम है कि नहीं है? कहा वो है, उससे इनकार कहां? कहा मेरा है ना? कहा बिल्कुल है। कहा ठीक है आप जाइए, बट एक उंगली रख दूं सीने पे आपके? इन्होंने सोचा चलो जान बची लाखों पाए, लो रख दो। उसने एक उंगली रखी। आमतौर पर हम लोग ख्वाब देखते हैं तो क्या होता है, बहुत परेशान है, लेकिन जैसे ही आंख, अल्हम्दुलिल्लाह यार ख्वाब था ये, है ना। यहां ऐसा नहीं हुआ। उसने उंगली रखी, ऐसी सोजिश हुई, चीख के आंख खुल गई। अब देखा तो यहां से धुआं निकल रहा है, जल रही है खाल। और इस बंदे खुदा ने मिंबर से अपना सीना खोल के पब्लिक को दिखलाया, देख लो मेरे भाइयों, इतना दिन हो गया अभी भी इलाज चल रहा है, मगर अभी जलन ठीक नहीं हुई है। बस आज की गुफ्तगू तमाम। माह मुबारक रमजान आ गया है, बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है, बरकत का महीना है, मगर हमारे जो जुर्म है वो 2 तरह के हैं। एक हमारा आपस का है, उसका हाल ये है, उसको मौलवी साहब ठीक नहीं करोगे तो न कबा पहन के कुछ बना सकते हो, ना मामा लगा के। इसको ठीक करो, बकिया इंशाअल्लाह कल खत्म कर दें। बस ना, हो गया 40 हो गया ना, बस। लेकिन अब आप लोग 2 मिनट में क्या जाता है, हाँ सब चले गए, मेरा मौला तन्हा है, मेरा मौला अकेला है। फनज़र यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। आए दर खैमा पर ज़ैनब खुदा हाफिज, हे रुकैया रुबाब खुदा हाफिज। बीबी आई दर खैमा पर, रिवायत कहती है दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गई। फरमाती है भैया अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे, मैं तुमको जाने न दूंगी। इमाम समझ गए ज़ैनब से इजाज़त आसान नहीं है। बास कहते हैं फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख्ते, हज़रत ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। न जाने उस इशारे में क्या खुसूसियत थी। जुदा हुई, अच्छा भैया जाओ खुदा। अभी चंद कदम चले थे, पीछे से आवाज आई महलन महला यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के लाल धीरे धीरे, ए ज़हरा के फर्जंद आहिस्ता आहिस्ता। मुड़ के देखा ज़ैनब चली आ रही है। बहन तुम तो इजाजत दे चुकी थी ना, अब क्यों चली आ रही हो? भैया अम्मा ने कहा था जब मेरा लाल जाने लगे मेरे लाल के गले को चूम लेना। बंदे कबा खोलो, कोई ज़ैनब के दिल से पूछे जिस गले को चूमने जा रही हो अभी उस गले पे कौन खंजर फिराए आज। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक जिंदा हैं दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में दुआ इबादत नमाज की तौफ़ीक़ हमसे सल्ब न फरमाना। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام